बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, जो धर्म चौकड़ी लगी हुई है इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की, एक तरफ तो PDM कह रही है जी असम्बलियाँ तहलील कर दें, दूसरी तरफ हम इलेक्शन करवा देंगे। जब असम्बली तहलील करने का ऑर्डर आया, अदम एतमाद की तहरीक ले आए, गवर्नर राज लगाने की तहरीक ले आए। पता नहीं क्या क्या कुछ धर्म चौकड़ियाँ कर रहे हैं ये, कभी उधर नाच, कभी उधर नाच, कभी उधर नाच, कभी उधर नाच। हर तरफ से इनको नाकामी होने के बाद फिर वही तोशाखाना आ जाता है। तो जिस दिन परसों से हाई कोर्ट ने तोशाखानों से 47 से लेकर 2022 तक का रिकॉर्ड मांगा है, उस वक्त से तोशाखाना से भी खामोश हो गए हैं। ना वो घड़ी का जिक्र हो रहा है, ना वो किसी और का जिक्र हो रहा है। अब लग गए हैं असम्बलियाँ तहलील करने के पीछे। जी तहलील कर रहे थे, तहलील करें, अदम एतमाद लेकर आएंगे। ये कौन सा सियासी ये कर रहे हैं? सिर्फ बचने के लिए, कोई ना कोई रास्ता बचने के, इंतखाबात से भागने के लिए। इंतखाबात इनकी मौत है तो मौत से ये भाग रहे थे। कब तक भागेंगे? मौत आखिर आती है तो मौत ने इनको जान छोड़नी नहीं इनकी। जो भी इनके हैंडलर्स हैं, इन्होंने मुल्क की किस हद तक पहुँचा दी है तबाही का कि 3 रोज़ तक अगर अदारे बंद रहेंगे तो तालीम का खाक म्यार होगा। अगर रेस्टोरेंट 10 बजे बंद हो जाएंगे तो खाक बिज़नेस होगा यहाँ पर। अगर दफातर 2 बजे बंद होंगे, काम क्या होगा सरकारी इदारों में? आगे कौन सा हो रहा जो अब होगा? मज़ीद जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, उल्टे सीधे इनिशिएटिव लेके आवाम को तंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हैं रोड्स के ऊपर भी हैं कि रोड्स पे जब लोड भी कम हो जाएगा, 2 बजे दफ्तर बंद हो जाएंगे, उसके बाद तो मरियम औरंगज़ेब ने जो कल बयान दिया है, और रोज़गार कमाना तो मेहनत करें, तो मेहनत ही तो काम कर रही है। तो काम कर रही है तो मेहनत तो आप करें ना। आप आए मैदान में, आप भी मेहनत करें। आप डाकू राज क्यों फैलाया हुआ है? जो पैसा मिलता है डाकू राज में कर रहे हो, सिर्फ बनाने के लिए इत्तेहादियों को दिए जा रहे हो, पैसे दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। कब तक दोगे? इंतखाबात आखिर आपको करवाने पड़ गए, एक दिन आपको इंतखाबात करवाने पड़े हैं। कल भी राना सनाउल्लाह जो इतना कह रहा था जी मैं ये है तो वो ऐसे तो ऐसे, मैंने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि गवर्नर राज का कोई बयान नहीं दिया। हर जगह पे ये यू टर्न लेकर झूठ बोलते हुए आगे निकलते हैं। झूठ शायद इनके लिए एक मुकद्दस चीज़ है, क्योंकि ये तो मक्का मुकरमा में बैठ के झूठ बोल देते हैं। इनको तो मसला होता कोई नहीं है। जब मसला होगा तो ये आपको पता है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और दोनों इकट्ठे हैं, भरपूर तरीके से इकट्ठे हुए हैं। तो इसलिए ये मामला जो है मुल्क की सालमियत के लिए बड़ा नुकसानदेह है। और ना तो जमातें इकट्ठी हो रही हैं, क्योंकि अब इनका इत्तेहाद टूटना आके सीट एडजस्टमेंट पर। जब सीट एडजस्टमेंट का इत्तेहाद टूट जाएगा तो फिर इनके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। जब मसाइल खड़े होंगे तो ये परेशान होंगे। तो परेशान अब भी हैं। अब इनको यही नहीं पता हमें दाएँ भागना बाएँ भागना है। कभी अदम इस्तेकाम की ले रहे हैं, कभी वो इजलास की कर रहे हैं, कभी गवर्नर की अपना सीधा करते करते गवर्नर का बेड़ा गर्क कर दिए। गवर्नर डी सीट करवाने के चक्कर में लग गए। इनको यही नहीं पता, इनके गवर्नर को, और इनको यही नहीं पता कि सदर पाकिस्तान जो है सुप्रीम कमांडर है, वफाक के सुप्रीम कमांडर है, फ़ौज के सुप्रीम कमांडर है। तो उनको यही नहीं पता कि जब तक सदर नहीं चाहेंगे तो ये गवर्नर जो है कुछ नहीं कर सकता। ना ये फ़ौज तलब कर सकता है, ना कुछ और कर सकता है। ज़्यादा शायद FC वगैरह का कोई है इनके पास थोड़ा बहुत जो है, इसके अलावा इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ये कुछ कर सकें, स्वाय एक परेशानी के अलावा कि परेशानी क्रिएट करेंगे मुआशरे इसके सूबे के अंदर। क्योंकि KPK में इनकी चलती नहीं है, सुबह पंजाब में इनकी चलती है। सलमान शहबाज को इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते थे, वो बन नहीं सका क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं है। अगर ये अक्सरियत लाएंगे तो फिर ना, अगर अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे तो तहरीक किस पे लानी है इन्होंने? इनके पास तो 190 वोट हैं, इनको 186 करना मुश्किल हो जाना है। और जो इन्होंने बोली है फिर मंडी लगानी शुरू कर दी है। किसी को 2 अरब, किसी को 1 अरब, किसी को 50 करोड़, के 5 अरब तक जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही, 5 अरब तक बोलियाँ लग रही हैं। तो क्या यह मुल्क को यरगमाल बनाएंगे? क्या अपनी रियासत बनाना चाहते हैं? क्या यह मुत्तहदा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं दोबारा? एक तरफ तो बिलावल को कहा गया जी मोदी ने इसकी सर की कीमत 2 करोड़ पे रखी है, मोदी ने बिलावल ने बड़ा कुछ कह दिया। और दूसरी तरफ रमीज़ राजा ने जब मना किया है कि पाकिस्तान भारत का दौरा नहीं करेगा तो उसको सीट से उतार दिया गया है और नजम सेठी को ले आए हैं। तो ये क्या दौरा में आ रहा है? ये इसका मतलब बिलावल वाला एक ड्रामा रचाया था इन्होंने फेमस होने के लिए कि बिलावल भी फेमस हो जाए इमरान खान की तरह।
तो इन ओछे हथकंडों से बिलावल कभी भी नहीं हो सकता, कुछ फेमस हो सकता। बिलावल की जितनी हैसियत है उसने उतना ही रहना है, क्योंकि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, इनकी नीयतें सही नहीं होंगी, सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे, तो इनकी कोई ऐसी ताल्लुक नहीं होगा जिससे ये आगे बढ़ सकेंगे। और ये दोहरा म्यार आपके सामने 1-2 दिन के अंदर आ गया। 2 दिन पहले मोदी ने धमकी दी और 2 दिन बाद इन्होंने रमीज़ राजा को हटा दिया पीसीबी की चेयरमैनशिप से। इसका मतलब है ये दोगली पॉलिसी थी, एक फेमस होने का तरीका था। तो सईद गनी साहब कहते हैं नौजवान नस्ल जो है सारी बिलावल के साथ खड़ी है, तो मेरा ख्याल है ये नौजवान नस्ल जैसे खुद है वैसे ही इसके नौजवान इसके साथ होंगे, जैसे खुद खसरत का मालिक है इसी खसरत के मालिक होंगे। कि 4 रोज़ा अमेरिका के दौरे पे गया, 2 रोज़ से पता ही नहीं है, 1 अरब 75 करोड़ रुपये के दौरे कर रही है, ये दौरा निकाल के 1 करोड़ 75 लाख का दौरा किया इसने। तो क्या इसमें क्या करना चाहते हैं? वो तो बोनस लाई तो कह रहे थे कल के मैं तो सीएम हाउस के अंदर हूँ, आओ सील करो आके। कहता मैंने तो ये कहा ही नहीं। राणा सनाउल्लाह कहता मैंने तो गवर्नर सीएम हाउस का सील का मैंने बयान ही नहीं दिया, बयान दे के मुकर जाते हैं। ये तो इनकी हालत है। तो ये कब तक इस तरह करेंगे, कब तक ये भागेंगे अपनी जगहों से, कब तक ये इस तरह भागेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे आवाम को। आवाम को बेवकूफ़ बनाते बनाते इनको 35 साल हो गए, अब भी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब आवाम समझ चुके हैं, क्योंकि आज पीटीआई शाम को गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेगी, खान साहब वहाँ पे लिंक ऑन खिताब करेंगे। तो इसलिए कि अब इनको ये पता चल गया है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल गया है कि हम भी नाकाम हो चुके हैं हर तरीके से, कोई नहीं बिगाड़ सके इमरान खान का कुछ। और इनको भी पता चल गया इम्पोर्टेड हुकूमत को, अवाम हमारे साथ नहीं है, हम परेशान हाल हैं। तो अब ये परेशानी दूर करने के लिए ओछे कंडे, कभी गवर्नर राज, कभी अदम इस्तेमाल की तहरीक, कभी कुछ और कभी बयानबाजी हैं। जैसे कि मरीम नवाज़ ने कहा जी, मरीम रज़ेब ने कहा कि गरीब आदमी को चाहिए ज़्यादा मेहनत करे। मेहनत करे कहाँ पे? तेरे सर पे जाके मेहनत करे, कहाँ मेहनत करे वो शख्स? रोज़गार तुमने छोड़ा नहीं है, आवाम की जेब में पैसा कोई छोड़ा नहीं है, महंगाई होशरबा कर दी है, 4000 कंटेनर वहाँ खड़े हैं, कोई कुछ नहीं है सिवाय इस अलावा कि सिर्फ पैसा किधर से आना है। फोकस पैसा और NR2 है इनका फोकस। NR2 में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे 50 करोड़ की करप्शन को करप्शन नहीं समझा जाता। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, मुल्क के अवाम के साथ क्या कर रहे हैं, क्यों ये मुल्क का बेड़ागर करने में तुले हुए हैं। एक तरफ ये कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ कहते हैं, असम्बलियाँ तोड़ दो, हम इलेक्शन करवा देंगे, तो असम्बलियाँ तोड़ दी। इस्लामाबाद में जब इलेक्शन होने हैं, पहले इलेक्शन हुए हैं जी, 50 सीटें हैं, दोबारा इसकी क्योंकि आबादी बढ़ गई है तो 101 सीटें हो गई हैं। फिर उन्होंने कह दिया जी नहीं ये भी दोबारा होनी चाहिए, फिर 150 सीटें हो गई। अब फिर वो कह रहे हैं 250 सीटें होगी, 250 से फिर कह रहे हैं जी आबादी बढ़ गई है। तो नाज़रीन, ये जो भागने के तरीके हैं इंतखाबात से, उनको पता है कि इस्लामाबाद से हम नहीं जीत सकेंगे। कई हलकों से ऑलरेडी पीटीआई जीत चुकी है। और ये जो सियासी अदम इस्तेकाम ला रहे हैं सूबे के अंदर भी, चलते हुए सूबे का फिर बेड़ागर कर रहे हैं। एक अच्छा सूबा चल रहा था, आवाम को थोड़ा बहुत रोज़गार मिल रहा था, उससे भी ये यहाँ के अवाम को भी बेरोज़गार करना चाहते हैं मुकम्मल तौर पे। जैसे सिंध में बेरोज़गारी आम हो चुकी हुई है, वहाँ छीना झपटी, डकैती की वारदातें और ख़ुदकुशी की वारदातें ज़्यादा बढ़ गई हैं सिंध के अंदर, क्योंकि वहाँ पे रोज़गारी बिल्कुल ही नहीं है। पीपी ने तमाम रोज़गार वहाँ भी ख़त्म किया हुआ है। और इनको लैपटॉप स्कीम याद आती है, बिलावल को वहाँ पे लाड़काना याद आ जाता है। खुदा जाने वो कौन सी तरक्कियों में लगे हुए हैं, लगता है कि अपनी ही तरक्कियाँ कर रहे हैं। क्योंकि बिलावल हाउस के इर्द गिर्द जितने घर हैं, बंगलोज हैं, इन्होंने ख़रीद लिए हैं, डरा धमका के खाली करवाए हैं, जो इनका काम है। क्योंकि लैंड ग्रेवर है, सारे ही लैंड माफिया है। ये जो पंजाब का गवर्नर है बुलीगुर रहमान, ये भी लैंड ग्रेविंग में, चोलिस्तान में लैंड ग्रेविंग का केस था इसके ऊपर, इसको भी मसला हासिल हो गया। ये भी NR2 हो गया इसका भी। कामरान टसूरी गवर्नर बनाया हुआ है, ये सबको पता है। कामरान टसूरी, कराची वालों सबको पता है सिंध के कामरान टसूरी कौन था, वो क्या करता था मुत्तहिदा के लिए, उसको अचानक गवर्नर बना दिया गया। तो नाज़रीन, इस तरीके से जो बल्दियाती इंतखाबात से भी ये भाग रहे हैं, ये जनरल इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, ये ज़िमनी इंतखाबात से भी भागते हैं। अब ये सर ये चाहते हैं कि हमें छेड़े कोई ना, हम हुकूमत करते रहे, हमें छेड़े नहीं। ये 23 किलोमीटर की, ये 18 किलोमीटर की जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, वहाँ परेशान कर रहे हैं, आवाम को परेशान किया, मुल्क का बेड़ा कर दिया, सनत का, मईशत का, मुआशरती बुराई कर दी इन्होंने, अखलाकी बुराइयाँ कर रहे हैं। इससे ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं
इना प्रवेश भट्ट ने कल इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की है तो इसको शर्म ही नहीं आती। गालिबन इन बेशरम लोग हैं, इनको किसी को शर्म नहीं आती, क्योंकि इनके कायद ने तरबियत ही यही दी है कि जैसे बेनज़ीर की तस्वीरें जो ऊपर से न्यूड तस्वीरें फेंकी हैं इसने, इसी तरीके से इनकी कायद की तरबियत है, तो इनकी भी आगे तरबियत ऐसी ही है। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।